सभी स्टूडेंट्स ध्यान दें, क्या आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो? क्या आप चाहते हो कि एक सरकारी नौकरी मिल जाए, ऐसी सरकारी नौकरी जिसमें आपको काम कम करना पड़े और आपकी जिंदगी एकदम सकुशल चलती रहे, यानी कि आपका टेंशन चिकचिकबाजी से सबसे दूर, और वो भी सरकारी नौकरी और एकदम मस्त 4 से 5 घंटे का काम और बेहतरीन पैसा और आराम से जिंदगी कटेगी। उसके साथ में कोई आप अलग एक बिजनेस भी कर सकते हो। तो हाँ, बिल्कुल आपका भारतीय डाक विभाग में एक ऐसी ही बम्पर भर्ती आई है जिसमें आप 10th पास हो, आसानी से भर सकते हो। आपने सुना होगा पोस्ट मास्टर, ठीक है, ब्रांच पोस्ट मास्टर, शाखा पोस्ट मास्टर जो होते हैं, ठीक है, उनमें भर्ती आपकी निकल रही है। असिस्टेंट पोस्ट मास्टर और डाक विभाग में डाक सेवक के 3 पद हैं और आपका छोटी मोटी नहीं, पूरी 12,828 यानी कि ये समझिए 13,000 के लगभग पद निकले हैं। एकदम जीरो लेवल से जानकारी आपको दूंगा पूरी तरह से, कहां पर ये फॉर्म भरोगे, क्या पेपर पैटर्न रहेगा, पेपर का नंबर, कितने नंबर आएंगे, पेपर कैसा आता है, हर चीज के बारे में डिटेल्स में जानकारी देंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखिए, भारतीय डाक विभाग में इंडियन पोस्ट में आपका जीडीएस ग्रामीण डाक सेवक की वैकेंसी निकली हुई है इस समय। क्या? ग्रामीण डाक सेवक जीडीएस। ठीक, इसमें आपका देखिए और भी पद हैं, जैसे कि आपका पोस्ट मास्टर बीपीएम, ठीक है, ब्रांच पोस्ट मास्टर यानी शाखा पोस्ट मास्टर, ठीक है, शाखा प्रबंधक, ठीक है, आपका असिस्टेंट पोस्ट मास्टर यानी कि असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर और जीडीएस। तो जीडीएस की भर्ती निकली हुई है और वो भी बम्पर भर्ती है, यानी कि पूरे आपके 12,828 पद हैं, यानी कि ये समझ लीजिए आपके लिए सुनहरा अवसर है। आपने देखा होगा कि डाक वाले कितना काम करते हैं, आजकल तो सारी चीजें ऑनलाइन हो गई हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी छोटे मोटे कोरियर वगैरह, कोई भी डाक रजिस्ट्री वगैरह कराते हैं तो आपका कितना बहुत छोटा सा काम है, ज्यादा काम नहीं है, और 2-3 घंटे में, यानी कि पूरे दिन भर की डाक को आप 2 से 3 घंटे में आप दे दोगे, उसके बाद में पूरे दिन फ्री रहोगे, कुछ भी नहीं करना, कोई एक्स्ट्रा काम नहीं करना, कोई दिमाग पर प्रेशर नहीं, कोई कुछ नहीं, एक अलग से बिजनेस कर सकते हो, अलग से कोई भी एक्स्ट्रा काम कर सकते हो। ठीक है, चलिएगा, इसकी डेट समझ लीजिए। फॉर्म कब से भरना स्टार्ट हो रहे हैं आपका, यानी कि 2 दिन पहले से फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुके हैं, यानी कि 22 मई से फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुके हैं। और इसकी लास्ट डेट, यानी कि ये है आपका लास्ट डेट कब है? 11 तारीख है, 11/6, यानी कि 11 जून आपकी लास्ट डेट है। समझ गए बात को? फॉर्म भरना चाहते हो तो भर दीजिएगा, 10th पास चाहिए बस, और कुछ नहीं। फीस कितनी जाएगी? जनरल ओबीसी की मात्र 100 रुपए जाएगी। जितनी भी महिलाएं हैं, ये केवल मेल्स के लिए, यानी कि पुरुष कैंडिडेट के लिए केवल कितने? 100 रुपए, और बाकी सभी महिलाओं के लिए, चाहे वो SC, ST, OBC, जनरल किसी भी कैटेगरी की, सभी महिलाओं के लिए फ्री है। SC और ST के जितने भी पुरुष कैंडिडेट है, यानी कि आपके लड़के हैं, उनके लिए फ्री है। ठीक है, कुल मिलाकर समझ में आ गई बात। चलिए, एज की बात कर लेते हैं। 18 से 40 वर्ष आपकी एज होनी चाहिए, 18 साल कम से कम, ज्यादा से ज्यादा 40 के बाद भी आपका में 5 से और 15 साल अलग से छूट मिल जाएगी। 5 से 40 साल तक ये मांग रहे थे, उसके बाद में छूट लेने की क्या जरूरत है? 40 के बाद में 15 साल की छूट दोगे तो 65 साल में आदमी की रिटायरमेंट होने की उम्र आ जाती है, तब जॉब करोगे हैं। 40 साल तक काफी है, इससे तो आपको एज में रिलैक्स लेने की तो कोई जरूरत है नहीं, क्योंकि 18 वर्ष से 40 वर्ष तक आपकी एज है तो कर सकते हैं। योग्यता मात्र 10वीं पास होने चाहिए, मात्र 10वीं पास। 10वीं आपकी किसी भी साइंस साइड, आर्ट साइड किसी से भी हो, और कितने भी परसेंटेज आए कोई मैटर नहीं करता, आप बस 10वीं पास होने चाहिए। लोकल लैंग्वेज का आपको ज्ञान होना चाहिए, जैसे कि यूपी में ज्यादातर हिंदी बोली जाती है, तो आपको यूपी से हो तो हिंदी की जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, जैसे कि आपका उधर चले जाओ, साउथ में चले जाओ तो आपको वहाँ की भाषा आनी चाहिए। ठीक है, वो उधर अलग तरीके की भाषाएं बोलते हैं। ठीक है, आपका जैसे कि महाराष्ट्र में चले जाओ तो वहाँ की, गुजरात में चले जाओ तो गुजराती आनी चाहिए। तो यानी वहाँ की लोकल लैंग्वेज आपको आनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, सभी को पता होती है, सभी जो जनरली आप बोलते हो केवल वो। ठीक है, तो इसलिए इसको आप क्रॉस कर दो, इससे कोई लेना देना नहीं हो। भारत में हो तो भारत की भाषा तो आप बोल ही लोगे। ठीक है, चलिएगा, विदेश थोड़ी नहीं हो जो आप बोल नहीं पाओगे हिंदी। ठीक है, नॉर्मली हिंदी तो आती है। चलिए, और आगे की बात करते हैं। पेपर पैटर्न क्या रहेगा, ये चीज समझ में आ गई। पेपर पैटर्न समझ लीजिएगा, पेपर पैटर्न के बारे में आपको जानकारी दूं। पेपर पैटर्न और सिलेबस दोनों चीज समझा दे रहा हूं, देखिएगा। आप ऐसा समझ लीजिए
ये सिलेबस है आपका, यानी 100 नंबर का पेपर रहेगा और 100 ही प्रश्न आएंगे। प्रश्न की संख्या कितनी रहेगी? 100 रहेगी। कैसे कैसे? जीएस समझ लो, जीके आएगी और उसमें करंट अफेयर आएगी, थोड़े से उसमें जनरल साइंस के क्वेश्चन आ जाएंगे, इतिहास के, भूगोल के, नागरिक शास्त्र के, हर तरह के जनरल स्टडी, ठीक है। सामान्य ज्ञान जो होता है, सामान्य ज्ञान किसी भी चीज के, हर चीज का साइंस वाइंस हर चीज के मिलकर सामान्य ज्ञान, तो 25 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। चलिएगा, संविधान विधान सारा कुछ मिलाकर उसमें थोड़ा थोड़ा दो क्वेश्चन। मैथ में कौन सा? अंक गणित, जो 8वीं लेवल का, 8वीं लेवल तक का, कितने का? 8th स्टैंडर्ड का, यानी 8वीं क्लास तक का जो अंक गणित आता है उसमें से 25 प्रश्न आएंगे, 25 नंबर करेंगे, प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का रहेगा। अंग्रेजी के कुछ पैसेज में से क्वेश्चन आएंगे, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स वगैरह, 25 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। एक पैराग्राफ आएगा, उसमें से क्वेश्चन छट जाएंगे, कुल मिलाकर अंग्रेजी 25, ठीक है। और हिंदी और या आप किसी क्षेत्रीय लैंग्वेज को चुनना चाहो तो वो भी चुन सकते हो। जैसे कि आप गुजरात के हो तो गुजराती भाषा चुन सकते हो, तो गुजराती भाषा में से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। मोस्टली हिंदी चुनी जाती है, लोग हिंदी चुनते हैं, तो हिंदी आप ले लीजिए, हिंदी के 25 क्वेश्चन आएंगे। कुल मिलाकर बात ये हो गई, आपके 25 4 सेक्शन बन गए ABCD, इसमें से आपके 25 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन हो गए और 100 ही नंबर के हो गए। कितने के? 100 नंबर के क्वेश्चन हो गए, ठीक है। अब एक चीज और, इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। नेगेटिव मार्किंग का भी पूछते हो ना, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, यानी गलत कितने भी हो जाओ कोई नंबर नहीं कटेगा, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग समझते हो, किसी इसमें गलत हो जाते तो उसमें नंबर काट लेते, इसमें नंबर नहीं कटेगा। समय कितना दिया जाएगा इस पेपर को करने के लिए? पूरा 120 मिनट, यानी 2 घंटे दिए जाएंगे। नॉर्मली आपने देखा होगा SSC GD वगैरह का पेपर दिया होगा, तो उसमें क्या 100 क्वेश्चन के लिए मात्र 60 मिनट और 90 मिनट होती हैं। यहाँ पर तो पूरी आपको 120 मिनट है, और मैथ के तो आपके केवल 25 क्वेश्चन है, बाकी तो ये पेपर मात्र 50-60 मिनट का होना चाहिए था, तो 25 मिनट इसके लिए और बाकी के 25 मिनट, ठीक है। लेकिन फिलहाल आपका इसमें तो पूरा 2 घंटे आप पेपर करके आराम से एक नींद भी ले लोगे, इतना समय है, ठीक है। चलिए, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, प्रक्रिया क्या है सिलेक्शन की? सबसे पहले एक लिखित परीक्षा होगी, यानी कि ये वाला, और ये कंप्यूटर बेस्ड CBT होगा, यानी कंप्यूटर पर टेस्ट होगा, ठीक है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। बाइक, हाँ, इसके बाद में आपको बाइक चलानी आनी चाहिए, साइकिल चलानी आनी चाहिए, क्योंकि डाक सेवक के लिए साइकिल और बाइक राइडिंग आपको आनी चाहिए, उसका अलाउंसेस भी मिलता है, मतलब ये चलानी आनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसका कोई नंबर नहीं है, बस आपको आनी चाहिए, बस लिखित परीक्षा है, लिखित परीक्षा कर लोगे। उसके बाद में देखिए, सभी खंडों में पास होना अनिवार्य है, सभी खंडों में कम से कम 25 में से आपका 33% नंबर आने चाहिए, हर किसी में 25 में से 33%, समझ रहे हो। कुल मिलाकर 100 में से 33 तो आने चाहिए, लेकिन 25 का भी 33% निकाल लेना, उतने आने चाहिए, ठीक है। समझ में आ रही है बात? जैसे कि इसमें 3 का भाग करेंगे, 8 या 24, यानी कि आपके सब में मिला के 9 प्रश्न लगभग सही होने चाहिए, सभी में कम से कम 9 होने चाहिए, ठीक है। दूसरी बात, मेरिट जो बनेगी, मेरिट बनेगी आपका एग्जाम जो होगा, इसमें जो जितने भी नंबर आएंगे वो, और आपके 10th में जो नंबर हैं उनके आधार पर, उनको देखते हुए आपकी मेरिट बनेगी। मेरिट मोस्टली इस टेस्ट पर डिपेंड करेगी, लेकिन उसमें आपके 10वीं क्लास के नंबर भी अहम भूमिका में रहेंगे, ठीक है। आपका अब बात कर लेते हैं, सब कुछ समझ में आ गया सर? आगे की बात बताओ, हमको पैसा कितना मिलेगा? पैसा 10,000 से लेकर 25,000 तक शुरुआत में आपका समझ लीजिए 20 से 25,000 के लगभग मिलेंगे। उसके बाद TRCA यानी कि टाइम रिलेटेड कंटिन्यूटी अलाउंसेस, यानी 4 घंटे और 5 घंटे, 4 घंटे अलग राइडिंग करोगे या 4 घंटे का कोई काम है, उसके लिए अलग से अलाउंसेस अलग से दिया जाएगा, ठीक है। तो कुल मिलाकर आपका ये समझ लीजिए शुरुआत में 25,000 के लगभग मिलेंगे, 20,000 के लगभग, 22,000, 23,000, 24,000, 25,000 तक। उसके बाद में लगातार बढ़ते रहेंगे, इंक्रीमेंट लगातार बढ़ता रहेगा और आपका अलाउंसेस मिलते रहेंगे। कुल मिलाकर बात ये है, देखिए हम जब लगे थे तो हमको भी आपका 27-28,000 मिले थे, ठीक है। तो लगातार बढ़ते जाते हैं। तो अब क्या है, हमको ट्रेनिंग पीरियड से आपको 27-28,000, 30,000 मान लो 30,000 मिल रहे थे, ऐसे ही आपको 25-30,000 ही मिलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आप इसका 25,000 मान के चलो, 24,000 आपको
इन हैंड मिलते रहेंगे अकाउंट में तुरंत, हर 30 तारीख को, हर 1 तारीख को मिलते रहेंगे। साथ में अलाउंस अलग से मिलेगा और आपका डीए वगैरह बढ़ता रहता है हमेशा, तो महंगाई भत्ता वगैरह सब कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो कुल मिलाकर इसके बारे में जानकारी मिल गई आपको, पेपर पैटर्न क्या है। और बाकी पुराना इसका पेपर देखना है तो वो मेरे पास एक है, उसका मैं आपको अलग से उसका सॉल्यूशन भी कराऊंगा और पेपर भी दिखाऊंगा। और इससे रिलेटेड कोई भी जानकारी या कोई भी जानकारी आपकी अधूरी रह गई हो कमेंट जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। इसमें क्या है, जो मेरिट बन जाएगी, मेरिट फाइनल मेरिट के बाद में सीधे आपकी ज्वाइनिंग है और कुछ नहीं है बीच में। बाकी छोटा मोटा वहाँ पर जाओगे ऐसा कुछ भी नहीं है कि इंटरव्यू वगैरह कुछ नहीं, सीधे ज्वाइनिंग, ठीक है। बस ये तो साइकिल का टेस्ट भी पास कर लेना, बाकी मेरिट, बस कुछ नहीं है, ठीक है। तो इतना ज़्यादा हार्ड पेपर नहीं आता है। तो मुझे लगता है कि इसमें जानकारी मैंने सारा कुछ बता दी। फिर भी कोई जानकारी बचती है तो कमेंट जरूर करिएगा। जय।